देखिए संदीप, मैंने आपको बोला ना, ये बाइपोलर इलेक्शन, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पहले भी आपके कार्यक्रम में मैंने बोला था। एक जिला है रामनगरम, उसकी 2 सीटें हैं। कुमार स्वामी की जो सीट थी रामनगरम, उस पर उन्होंने अपने बेटे को चुनाव जब लड़ाया है, 15,000 वोटों से वो पीछे चल रहा है इकबाल हुसैन कांग्रेस के। और इंटरेस्टिंग, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जेडीएस का तो पूरा, जब कुमार स्वामी और उनका बेटा लड़ रहा तो उससे वीआईपी सीट तो कोई हुई नहीं, और जेडीएस धीरे धीरे घट रही है, 32 का आंकड़ा छूकर अब 26 पर आ रही है। जेडीएस 25 से नीचे रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब अगल बगल की सीट ही एक ही जिले की, एक से कुमार स्वामी लड़ रहे हैं, एक से उनका बेटा लड़ रहा है। एक जगह कुमार स्वामी का बेटा कांग्रेस से 15,000 वोटों से इस वक्त पीछे है, और एक जगह कुमार स्वामी 1100 वोटों से बीजेपी से आगे हैं। वहां कांग्रेस को 3,000 वोट मिला है। लेकिन वहां पर मैंने जो सुना था कि वहां पर डीके शिव कुमार और जेडीएस के बीच कुछ वोकलिगा अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई मुख्यमंत्री वोकलिगा का ही होगा। तो और इंटरेस्टिंग है तो इसलिए और कैंडिडेट जो वहां पर वीक दिया है। इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि उसी सीट से लगी हुई तीसरी सीट है कनकपुरा, जहां से डीके शिव कुमार लड़ते हैं। देखिए बीजेपी का आंकड़ा फिर से और नीचे आ गया है। आपने अभी अनुसूचित जाति का सवाल उठाया था, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के बीच में एक अलग तरह का विभाजन है जो कि और कहीं आप नहीं देखेंगे। वहां 2 तरह के दलित समुदाय हैं, एक बाएं बाजू का दलित समुदाय है और एक दाएं बाजू का। ये राजनीतिक विचारधारा के लिहाज से नहीं, ये बीजेपी के द्वारा डिस्टिंक्शन पैदा जो उनकी अभी इस तरह की समझ भी है उसमें जी। तो उसमें जो एक दलित समुदाय वो है जो कि टचेबल है, यानी जो छुआछूत का शिकार नहीं है, लेकिन अनुसूचित उस कैटेगरी में आता था। एक दलित समुदाय ऐसा है जो छुआछूत का शिकार है। तो इसमें जो छुआछूत का शिकार दलित समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ माना जाता है। और खरगे साहब, जहां तक मेरी जानकारी है, खरगे साहब उस समुदाय से आते हैं जो कि छुआछूत का शिकार नहीं है, जो कांग्रेस के पक्ष में माना जाता है। तो भाजपा को हमेशा से चुनाव में एक दलित समुदाय के एक बड़े हिस्से का समर्थन मिलता रहा है। ये लेफ्ट एंड राइट जो डिस्टिंक्शन है, ये बिटवीन उस पर नहीं है टचेबल। विनोद जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूं, एक इम्पोर्टेंट जानकारी देता हूँ। पहली बार इतने देर में मैं देख रहा हूँ बीजेपी 70 के नीचे आई है। इलेक्शन कमीशन के पर आ गई है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक कांग्रेस 120 पे है, 26 सीटों पे जेडीएस है और 69 पे कांग्रेस है। तो यहाँ पर कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ रहा है, बीजेपी का बल्कि घट रहा है। ट्रेंड और फॉर्म अप हो रही है और इसमें बायस, इसमें सकारात्मक रुझान कांग्रेस की तरफ और जाता दिख रहा है। ये 223 का आंकड़ा है, अभी 224 का आया है। मेरे साथ एक सेकंड संजीव त्रिवेदी ग्राउंड पर हैं, तो देखिए ग्राउंड पर जो होता है पसीने बहाने उसे पड़ते हैं। आप बहुत पसीना बहाते हैं, तो संजीव पसीना तो बहा रहे हैं। वहां पर अब कुछ हर्षोल्लास की तस्वीरें दिखी हैं या अभी भी सधी हुई प्रतिक्रिया कांग्रेस के दफ्तर से मिल रही है बेंगलुरु में? संदीप, अभी भी ऐसा लगता है कि सधी हुई ही प्रतिक्रिया यहाँ जश्न के तौर पर हमें दिखाई पड़ रही है। देखिए बालकनी के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ कुछ उत्साही कांग्रेसी चढ़े हुए हैं, कुछ यहाँ नीचे जो एंट्रेंस है वहाँ पर बहुत देर से जमे हुए हैं, और वहाँ दूर मैं देख पा रहा हूँ कि पटाखों की लड़ियाँ जो हैं वो मंगवा ली गई हैं, लेकिन उन्हें फोड़ा नहीं जा रहा है। और नजरें इस तरफ लगी स्क्रीन के ऊपर हैं संदीप, और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि हम थोड़ा फर्म अप हो जाए, तभी जाकर के हम ये पटाखे चलाएंगे। अभी बचा करके काम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। कितनी देर में चलाएंगे ये पटाखे? अभी पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी आ रहे हैं, इसीलिए वेट कर रहे हैं। अगर वो आने के बाद हम लोग आंकड़े पे नजर 120 तो हो गया, चलाइए। 120 हो गया है, 140 होने वाला है। हमारे अध्यक्ष जो बताए हैं 141 100% होगा। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं 141। अब देखिए इनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि 140 के बाद चलाने का है और ये धमाके तब करने हैं। ये स्थिति यहाँ पर है, और यहाँ मैं महिलाओं के पास आ जा रहा हूँ। आप में से कहीं ने अबीर गुलाल लगा लिया है अभी से, पर ये पटाखे अभी नहीं चला रहे, क्या बात है? पटाखे तो चलाएंगे, एक के बाद एक चलाएंगे सर। अभी धीरे धीरे से हम लोग सक्सेस को पूरा
हम लोग एंजॉय करेंगे सर। महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं धीरे धीरे। ये आंकड़ा आपको क्या लगता है कहाँ तक? सर देखिए सर 120, अगर आप बीजेपी और जेडीएस को जुड़ाए तो भी वो लोग हमारे पास नहीं आ सकते सर। इतना आंकड़ा आपका हो गया है। आपको क्या लग रहा है मैडम, ये जो सेलिब्रेशन है ढोल लगाना ये कब शुरू होगा? अभी तो आप लोग बड़ा रुक रुक करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। पटाखे आप फोड़ती ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ನಿಧಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ। देखिए वही तो हम बोल रहे हैं ना, हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि जो लोग हमारे नेता कैंडिडेट्स विन होने के बाद सर्टिफिकेट्स लेके इधर आएंगे, उनके साथ एक एक विक्ट्री के लिए एक एक सेलिब्रेशन करेंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ ये भाई भी है। और भी कुछ इंतजाम है इसके अलावा? क्या पटाखों के अलावा क्या क्या इंतजाम है सेलिब्रेशन का? सेलिब्रेशन तो पूरा हिंदुस्तान अब सेलिब्रेशन करेगा क्योंकि तो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस आ गई है और एक एक के बाद कांग्रेस सब जगह जीतेगी और 24 इलेक्शन भी जीतेगी और प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होंगे। ये कितनी देर में चलाएंगे? हाँ, ये कितनी देर में चलाएंगे? अभी एक 10 मिनट में चलाएंगे। प्रोटोकॉल बोलता है आफ्टर द इलेक्शन ही जला सकते हैं। सेक्शन 144 कर दिया है बीजेपी लोग, वो डर गए थे ना। अच्छा, वो डर इमीडिएटली हम सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग खत्म होते मान हमारी कांग्रेस अच्छा। तो आपको अभी देखिए इन्हें इंतजार है कि काउंटिंग खत्म हो जाए और उसके बाद सेलिब्रेशन की शुरुआत हो। ये भी सबकी अपने निगाहें आप उस में तरफ दिलचस्प बात आप दिखा रहे हैं। कांग्रेस जो कर्नाटक में हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में, वहां पर जोश में तो है पर साथ ही साथ होश में भी है, जबकि थोड़ा दिल्ली में 24 अकबर रोड पर ये वो लोग उनकी देखो वाइकेरियस प्लेजर है ना, जो यहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए हैं और उन्होंने दे हैव अर्न्ड द प्लेजर। ये पटाखे फोड़ रहे हैं, जय बजरंग बली कर रहे हैं, इनविंसिबल की ट्वीट कर रहे हैं। जब वो हमारे सहयोगी संजीव बात कर रहे थे एक महिला कार्यकर्ता से, उन्होंने कहा कि इन दोनों को जोड़ दो, ये देखिए कमाल, तब भी नहीं आ डर- सकते। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर सबको लगता है। और जब सामने आपके बीजेपी हो, और मैं सवेरे भी कह रहा था, अभय जी मुस्कुरा रहे थे कि इसको हम लोग आजकल चाणक्य नीति कहने लगे कि पार्टी टूट गई मतलब बड़ा तोड़ चाणक्य फोड़ आपके- को चाणक्य बना मैंने कहा दिया है। डीके शिव कुमार जो है वो बड़े स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, वो बड़े डिस्ट्रॉयर भी हो सकते हैं। अगर कम होती जेडीएस तो शायद उनकी निगाह वहां होती नहीं, मैं लेकिन ये कह रहा दोनों को जोड़ के और डीके शिव 113 कुमार आ अभी जाए। दफ्तर नहीं पहुंचे हैं तो मतलब क्लोजली अभी ट्रैक किया जा रहा है। अभी वो क्योंकि आएंगे तो बयान भी देने होंगे और बाकी चीजों का सिलसिला भी शुरू हो देखो, जाएगा, अच्छी तो बात- अभी उसे रोका जा रहा है। दे डोंट वांट टू जंप द गन। दूसरी बात यह है कि क्यों संदिग्ध अवस्था में थे बीजेपी और जेडीएस। आखिरी स्पीच जो येदियुरप्पा ने अपने असेंबली में दिया, उसमें धन्यवाद किया देवेगौड़ा को कि वो मेरे गाइड रहे हैं, मेरे मेंटर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसी तरह प्रधानमंत्री जो है वो देवेगौड़ा की तारीफ करते हैं। हाँ। और देवेगौड़ा प्रधानमंत्री की तारीफ करते थे। देवेगौड़ा ने मुझे कहा मैं तो हर प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रधानमंत्री रहा हूँ। मैं मनमोहन सिंह जी की भी तारीफ करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और नरेंद्र मोदी की भी इज्जत मतलब करता हूँ। दरवाजे और मैं वो किसी के खिलाफ नहीं बोलता, किसी प्रधानमंत्री दरवाजे खुले रखने की तो भी फिर कवायद खुले- चल रही थी। खुले एक रखने मिनट की बात सर, राधिका खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो राधिका, जो बात आपकी एक कार्यकर्ता बेंगलुरु में कह रही थी कि अब ये बीजेपी जेडीएस का आंकड़ा भी जोड़ दो तो भी 100 से पार नहीं कर रहा है, तो अब आशंकाएं क्या थोड़ी दूर होती दिख रही हैं? मुतमईन हैं या अभी इंतजार करेंगी? पहले तो संदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति को हराने का काम किया, नफरत की राजनीति को हराने का काम किया, बांटने की राजनीति को, जुमले की राजनीति को और 40% कमीशन खोर की राजनीति को हराने का काम किया है। अब रही बात की क्या आंकड़े हैं, देखिए जैसे मैं देख रही हूँ 120, अभी 119 हो जाता है। अभी तो समय है, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे देखिएगा, बहुत ही कंफर्टेबल विन होने वाली है कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं, जैसे मैंने कहा, ये हर कर्नाटक की जनता की जीत है। 6 करोड़ कर्नाटक के जो लोग हैं उनकी जीत है और उनका विश्वास है कि उनको अब बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, उनको नफरत की, ध्रुवीकरण की राजनीति से मुक्ति मिलेगी और कमीशनखोरी से मुक्ति तो मिलेगी। ये इसीलिए नफरत नंबर और और बढ़ता जाएगा और बहुत सांप्रदायिक comfortable राजनीति victory का होगी जो क्योंकि जिक्र कर मेहनत रहे है। हैं, और जैसे आपको याद होगा, एक राहुल मिनट जी सुनिए ने ना, बजरंग राहुल दल जी ने- पर सख्त कार्रवाई की आप बात करने लगते हैं। 4% मुस्लिम
संविधान में धर्म में के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं, 4% आप आरक्षण देते हैं, तो जब आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं तो कुछ उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं इसी मुद्दे पर। देखिए बजरंग दल और पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो देश की अखंडता, देश की सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। आपको याद होगा बजरंग दल कितना उड़दंग मचाती आई है कर्नाटक में। वहां पे अगर युवा या कपल्स भी, शादीशुदा लोग भी खाना खाने बाहर जाते थे तो उनको होटल से बाहर निकल के मैंगलोर और बेंगलुरु में पीटा है। तो जिस तरीके, और वही बजरंग दल है जिसने आईएसआई की मुखबरी करी और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने 19 उनके कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना के अंडर अरेस्ट भी करे थे इस वजह से। तो अगर हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने का बात करते हैं, और रही बात की ध्रुवीकरण, भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना बड़ा पाप कर दिया इस चुनाव में कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो देश की अखंडता, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है, देश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है, उसको हमारे बजरंग बली जी के साथ लाके खड़ा कर दिया। कर्नाटक की जनता ने जवाब दे दिया। और आज शनिवार का दिन है, आज के दिन हनुमान जी की पूजा करी जाती है। और शनि इसलिए करी जाती है कि अगर आपका शनि भारी हो, क्योंकि शनि देव जी बहुत प्रसन्न होते हैं संदीप जी, अगर आप हनुमान जी की पूजा करें और आपके ऊपर से शनि का प्रकोप थोड़ा कम होता है। पर देख लीजिए आपने हनुमान जी का मैं समझ रहा हूं किस ओर इशारा कर रही है के शर्मा। नहीं, ये इस सवाल का जवाब तो लेना होगा। शनि का प्रकोप बीजेपी को झेलना पड़ गया है क्या? मैं हंस ही सकता हूं, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं क्योंकि अभी संदीप जी रुझान है और अभी 60% वहां पर जो है गिनती बाकी है। मुझे लगता है कि बड़े धैर्य के साथ में इस चुनाव के अभी परिणामों को देखना होगा। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं के उत्साह को। हमने बहुत चुनाव जीते हैं संदीप जी, कुछ हारे भी हैं और हमने, पर ये चुनाव हार रहे हैं, ये मान रहे हैं कि नहीं? तो अभी इंतजार करेंगे अभी, या वो गाना आप पर लागू हो रहा है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो? के शर्मा, जो आपके लिए कह रहा हूं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? नहीं, आप गीतों के शौकीन हैं, अच्छी बात है, और समय पर आपको गीत याद आए तो भी अच्छी बात है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी आप चुनाव आयोग के यदि उसमें जाएंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि बहुत सी सीटें, लगभग 100 सीटें ऐसी हैं संदीप जी जिसमें हार और जीत का आंकड़ा जो है अभी रुझानों के हिसाब से जो आगे पीछे 7% का वोट शेयर में फर्क है। 7%, क्योंकि ये हिमाचल वाला नहीं है कि 1% से कम पर नतीजा तय हो गया हो। यहाँ 7% आगे है वोट शेयर में कांग्रेस। नहीं संदीप जी, अभी जो जितने काउंटिंग हुई होगी उतने के हिसाब से ही तो परसेंटेज बनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पूरा जो है परसेंटेज पहले आ जाएगा और सीटें बाद में आएंगी। साथ ही साथ सीटों के साथ ही परसेंटेज आते हैं ना, तो इसलिए उसका भी डिफरेंस दिखेगा। और ऐसे भी कई जगह हुए हैं कि परसेंटेज में कोई आगे रहा है और सीटों में कोई आगे रहा है। ऐसे कई उदाहरण भी आए। लेकिन मैं मुद्दे गलत उठाए क्या बीजेपी ने? आपने जिन मुद्दों को ज्यादा तूल दी, बजरंग बली 8-9 दिन तो उसी पर चलता रहा, जबान फिसलने पर प्रधानमंत्री मोदी कि भाई मेरा किस तरह से अपमान करती है कांग्रेस, 91 गालियों की फेहरिस्त, वो नहीं चल पाए, जबकि मुद्दा भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर आकर टिक गया। ये कहना गलत होगा इन आंकड़ों के आधार पर? ना, मैं इतना ही कहूँगा कि इन आंकड़ों के आधार पर भी आप देखेंगे निश्चित तौर से वहाँ डेवलपमेंट का ही मुद्दा था। बाकी जो मुद्दे थे वो जो उठा रहे थे, कांग्रेस जो उठा रही थी उसकी प्रतिक्रिया भी हम दे रहे थे। आप मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करोगे तो निश्चित तौर से हम उसे उठाएंगे और हम लोगों को बताना भी चाहेंगे कि धर्म के आधार पर जो है आरक्षण संभव नहीं। और ये तो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। और अभी मैं रहमान साहब को सुन रहा था जो उस चुनाव के समय दावा कर रहे थे कि 6% जो है हम आरक्षण देंगे। अभी मैं चैनल में सुन रहा था उनको, तो उनसे जब पूछा गया कि आप जो अपने जो मुस्लिम आरक्षण की बात थी उस पर वो है, बोले नहीं मैं इस पर अब कोई बात नहीं करना चाहता। तो लोगों को बहुत जल्दी ये सब चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि क्या तुष्टीकरण है और क्या बसवराज बोम्मई क्या एनडीए साबित हो गए? एक नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप जी। मैं अभी भी कहता रहा हूँ, बहुत विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ, पूरी काउंटिंग होने दीजिए और आने दीजिए। हम बिल्कुल वेट करेंगे क्योंकि अभी 60% बहुत होता है संदीप जी। 60% काउंटिंग यहाँ नहीं होती है।
और उसको बिल्कुल हमें देखना चाहिए, हम बिल्कुल इंतजार भी, क्योंकि हमें जो है ये विश्वास है कि हम अपनी बहुमत बोल रहा हूँ के शर्मा जी, थोड़ी देर पहले खबर आई कि येदियुरप्पा शिमोगा में जो उनका गढ़ है वहां की 7 सीटों में 5 सीटों पे पीछे चल रहे हैं। क्या बताता है आपको ये आंकड़ा, क्या बताता है आपको? सुकेश जी, मैंने आपको बताया कि अभी तो ऐसी 100 सीटें हैं वहां पर, जिसमें हार जीत के जो आगे पीछे का जो आंकड़ा है वो 100 से लेकर 1000-1500 के बीच का मामला पर है। तो उसमें है वहां, मतलब 113 का आंकड़ा छू लेगी बीजेपी। जो आप दिखा रहे, एक 113 छू लेंगे आप, आश्वस्त मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ।